औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये ख़ारिश के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि सावन और भादों के अंदर जो है ख़ारिश और जल्दी अमराज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा जो आज का नुस्खा है ये ख़ारिश के हवाले से है, फोड़े फिनिशिंग के ऊपर भी काम करता है और एक बेहतरीन किस्म का जो है वो नुस्खा है। और इसके साथ एक शरबत का जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको दूंगा और उसके मतलब भी आपको बताऊंगा। पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक है ये ख़ारिश के हवाले से है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला जो है ये चलता रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें गंधक आंवला सार है। इनकी जो तस्वीर है मैं इस तरफ या इस तरफ लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो नुस्खा लेते वक्त, आपको पहचान हो अद्वियात की। गंधक आंवला सार पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इसमें है गेरू, तीसरे नंबर पे है इसमें काली जीरी और उसके बाद इसमें चौथे नंबर पे है अफसनतीन, पाँचवें नंबर पे है इसमें बरगे नीम। टोटल 5 अज़ा हैं और ये तमाम जो अद्वियात हैं अपने बराबर वज़न लेने हैं। जितनी एक दवा का वज़न होगा बाकी अद्वियात का वज़न भी इतना ही होना चाहिए ताकि तमाम अद्वियात जो हैं वो बराबर वज़न हो जाए। अब आपने करना इस तरह है कि इन तमाम अद्वियात को आपने लेकर बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि बर्फ़ वगैरह या जो डंडी वगैरह होती है उसके अंदर जो है ना वो मिट्टी या गर्द वगैरह होती है, उनको आपने साफ़ कर लेना है। और उसके बाद आपने इनका बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है और 1000 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल हैं वो आपने भर लेने हैं। सुबह शाम आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है, 2 टाइम सादा पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा शरबत मुसफ़ा ख़ास जो है इसकी जो मुकम्मल वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शरबत का। आप इस शरबत को आसानी के साथ बना सकते हैं, इस्तेमाल करवाएं। बेहतरीन किस्म का जो रिज़ल्ट है ना इस दवा के साथ आपको मिलेगा। और उसका जो लेने का तरीका ये होगा कि 2 चम्मच सिरप के आपने लेने हैं और 1 गिलास पानी के अंदर ये दवा डालकर उसी दवा के साथ शरबत के साथ आप ये जो कैप्सूल हैं ये लें। तो इंशाअल्लाह ताला सादा अगर लेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको अगर 5 दिन में मिलता है, अगर शरबत के साथ लेंगे तो वही रिज़ल्ट आपको 2 दिन के अंदर मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के मुतवातिर इस्तेमाल से जो नई और पुरानी ख़ारिश है वो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये दवा जो है खून को भी साफ़ करती है। और इसके अलावा जो स्याही मैल जिल्द हो जाती है ना ख़ारिश करने की वजह से, उस जिल्द को भी ये दवा जो है ये साफ़ करती है और रंगत जो है वो निखारती है। अगर ख़ारिश की वजह से रंगत काली हो जाए तो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपने परहेज़ करना है तमाम गर्म अशिया से और तली हुई अशिया से। और इसके अलावा आपने इस्तेमाल नहीं करने पकौड़े, समोसे, अचार वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इनसे आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन के अंदर ये जो ख़ारिश वाला मसला है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।